दोस्तों, यह कहानी है एक धनीराम की। एक गांव में एक धनीराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सिर्फ नाम का ही धनी था। उसके आर्थिक जीवन में बहुत सी समस्याएं थी। वह इतना गरीब था कि कई बार उसे बिना कुछ खाए पिए ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं मांगता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलता और कोई न कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन गुजारा कर लेता था। वह अकेला था, इस वजह से उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन वह रोजाना की तरह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जादू दिखाने वाला आदमी दिखता है। उसके चारों तरफ बहुत से लोगों की भीड़ होती है। धनीराम भी लोगों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक जादूगर धनीराम को आगे आने को कहता है। धनीराम डरते हुए आगे बढ़ता है। जादूगर धनीराम से पूछता है, तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं? धनीराम चिल्लर पैसे निकालकर जादूगर को दिखाता है। तभी जादूगर रुमाल फैलाकर धनीराम से पैसे डालने को कहता है। धनीराम ने पूरे दिन की मेहनत के बाद इतने ही पैसे इकट्ठे किए थे, इसलिए वह देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी संकोच के कारण अपने पैसे जादूगर को दे देता है और जादूगर उन पैसों को रुमाल में दबाकर बीच में रख देता है। सभी दर्शक जादू देखने में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन धनीराम की नजर केवल उस रुमाल में होती है। उसे लगता है, अब मेरे पैसे मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ा देर के बाद जादू का खेल खत्म हो जाता है और सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन धनीराम जादूगर से अपने पैसे वापस लेने के लिए इंतजार करता रहता है। तभी जादूगर को जाता देख धनीराम आवाज लगाता है, मेरे पैसे। लेकिन जादूगर बिना कुछ जवाब दिए आगे बढ़ता ही जाता है। धनीराम बहुत सहज व्यक्ति होता है, इसलिए वह जादूगर के पीछे नहीं भागता। उसे लगता है जादूगर ने उसे बेवकूफ बनाया है और वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाता है। धनीराम घर आकर जैसे अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो उसे वही जादूगर का रुमाल मिलता है जिसमें धनीराम ने पैसे रखे थे, और जैसे ही धनीराम रुमाल खोलता है उसके पैसे दोगुने हो चुके होते हैं। धनीराम खुशी से उछल पड़ता है। उसके लिए तो उसके पैसे ही बहुत थे, लेकिन रुमाल में दुगने पैसे मिलने से उसकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। धनीराम जल्दी से पैसे निकालकर रुमाल को नीचे फेंक देता है और जल्दी से खाना बनाने में लग जाता है। धनीराम बहुत खुश होता है, इसलिए जल्दी खा पीकर सो जाता है। सुबह उठकर जैसे ही वह जूते पहनने के लिए नीचे झुकता है, वह देखकर दंग रह जाता है। उसके पास 3 जूते हो चुके होते हैं। दरअसल रात को जो रुमाल धनीराम ने फेंका था वह जूतों के ऊपर जा गिरता है और रुमाल की शक्ति की वजह से एक और जूता अतिरिक्त बन जाता है। धनीराम को यह चमत्कार समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने दूसरे जूते को भी रुमाल से ढक देता है और जैसे ही वह रुमाल हटाता है एक और अतिरिक्त जूता बन जाता है। धनीराम अपने खेत में बाहर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं अमीर बन जाऊंगा। वह रुमाल की चमत्कारी शक्ति को समझ जाता है और अब उसके दिमाग में लालच जन्म ले लेती है। वह सोचता है कि क्यों न मैं इससे सोने की अशर्फियों को दोगुना करूं और धनवान बन जाऊं। धनीराम योजनाबद्ध तरीके से सुनार की दुकान जाता है और वहां सोने के सिक्के देखने को मांगता है, और जैसे ही वह अपने रुमाल में सिक्के रखता है वह 2 गुना हो जाता है। सुनार यह देखकर विचलित हो जाता है। वह धनीराम से रुमाल का रहस्य जानना चाहता है, लेकिन धनीराम मुस्कुराते हुए उसके दुकान से अतिरिक्त सोने के सिक्के लेकर चला जाता है। धनीराम के जाते ही सुनार के दिमाग में उथल पुथल होने लगती है। वह यह बात उसी राज्य के राजा तक पहुंचा देता है और राजा जैसे ही यह बात जानता है वह धनीराम को गिरफ्तार करवाकर महल बुलवाता है और धनीराम से उसका रुमाल छीन लिया जाता है। और राजा जैसे ही रुमाल का परीक्षण करने के लिए उसमें स्वर्ण अशर्फियां रखता है और कुछ देर में रुमाल खोलता है, लेकिन रुमाल में केवल उतनी ही अशर्फियां रखी होती है जितनी राजा ने रखी थी। राजा धनीराम और सुनार दोनों से पूछता है, तुम लोग तो कह रहे थे कि रुमाल में कोई भी वस्तु रखने से वह दोगुनी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोगों ने झूठ बोलकर दरबार का अपमान किया है, इसलिए दोनों को सजा मिलेगी। राजा
धनीराम और सुनार दोनों को कारागार में डलवा देता है और उस रुमाल को नदी में बहा दिया जाता है। धनीराम कारागार में बैठे हुए दुखी होता है और सोचता है, यदि मैं लालच न करता तो आज वह रुमाल मेरे पास होता। धनीराम की लाचारी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।